कैसे लोगों की, जी ये जी कहानी जी सुनाना जी बहुत जरूरी जी है। जी। जगदीप जी, आप मतलब कांग्रेस को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आपकी हुकूमत थी, निचली अदालत ने फैसला दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, शाहबानो केस में भी ऐसा ही करते हैं आप। आपको न्यायपालिका पे क्यों भरोसा नहीं है? आपकी सरकार के मतलब सरकार आपकी है, फिर भी आप न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते हैं। विनोद जी, एक तो मैंने ना आपकी चर्चाओं में अब व्यक्तिगत आक्षेप करना छोड़ दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन दरबारी भाट है, कौन जाटूकार है, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, अब विक्रम भाई के प्रति मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं। पहली तो बात ये, विक्रम भाई, मैं आप ही से पलट कर पूछ लेता हूं। मैंने आपको तमाम परिस्थितियां उस वक्त की बताई, आपने उनको दरकिनार कर दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो आपातकाल लगा था वो संविधान सम्मत था। और वही इंदिरा जी जब सत्ता से बाहर हुई और एक मर्तबा फिर से बड़े जनादेश के साथ इस देश की जनता ने उनको दोबारा से चुना, जब वो एक एक शेरनी की भांति उस नरसंहार को देखने के लिए हथनी पर चढ़कर लोगों के बीच पहुंची थी, भूलिएगा नहीं इसको। दूसरी बात, मैंने आपातकाल की परिस्थितियां बताते हुए यह आपसे कतई नहीं कहा कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व ने यह स्वीकार किया है, कई मर्तबा स्वीकार किया है। निश्चित तौर पर मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो विनोद जी अब आप पूछ रहे हैं, आपको जगमोहन लाल सिन्हा की जो पृष्ठभूमि है उसको देखना पड़ेगा। आपको वो भूषण साहब का किरदार देखना पड़ेगा, जो इंदिरा जी के खिलाफ कोर्ट में खड़े हुए थे, जिन्हें बाद में कानून मंत्री बनाया गया। तो मैं ये बताने का प्रयास आपको कर रहा था कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी। अब जरा आज की देख लेते हैं। और यह सच है कि आपको अपने भूतकाल से अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हुए भविष्य की चिंता करते रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से विनोद जी पूछना चाहूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। अब आज आप पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करके, देश के अंदर चुने हुए जनादेशों वाली सरकारों को तोड़कर पूरे देश में आतंक मचाए हुए हैं, क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? आज आप महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को लाकर यह तय करना चाहते हैं कि इस देश में अब एक चुनाव होगा, एक मुश्त आप चोरी करेंगे वोटों की और आप सत्तासीन हो जाएंगे। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? आज आप तय करेंगे कि किस विधानसभा और किस लोकसभा का कौन सा क्षेत्र होगा, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? आज आप यहां तक इतना नीचे गिर चुके हैं सत्ता लोलुप में कि आप किसी भी कीमत पर 2/3 बहुमत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? और मुझे बताइए, क्या आप, जब मैं जितने सवाल आपसे ये सुलगते हुए सवाल पूछ रहा हूं, इस पर बड़ा बड़ा ज्ञान बांटने वाले आपके पैरोकार बताएंगे कि आज पूरे देश में आपने संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं, लोकतंत्र का फालूदा कैसे बनाया है? और अभी यहां कोई कह रहा था कि विदेशी शक्तियों के हाथ में नाचना नहीं चाहिए सरकारों को। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप है, भक्तजनों के चचा, जब वो ये तय कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आप तेल कहां से खरीदेंगे, आपका युद्ध कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, आपको टैरिफ कब लगेगा, कितना लगेगा, यहां तक कि भारत नर्क का द्वार है, चलिए, और वो चुने हुए प्रधानमंत्री अमिताभ के राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है, उसके बावजूद आपके मुंह पर अमिताभ दही जी, जमा है। सीधा मुझे सीधा केवल सवाल आज एक आप ही से बात, है। विनोद जी, 1 मिनट और लूंगा, केवल जी जी, बोलिए बोलिए। केवल 1 मिनट और लूंगा। जी मैं ये कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, विनोद जी, जी आपातकाल परिस्थिति जन्य था, और उसमें बड़े सारे लोगों की भूमिका पर सवाल होने चाहिए। लेकिन आज जो आपातकाल देश में लगा है, आज जो इस देश की उस आजादी को, जिसको हासिल करने के लिए हजारों ने फांसी के फंदे को चूमा और लाखों जेल में गए, उस पर सवाल है, उस पर बात होनी चाहिए। और याद रखिएगा, आने वाले वक्त में ठीक वैसे ही जैसे एनसीईआरटी ने देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाया तो जजों को मिर्ची लग गई ना, वक्त आएगा भाजपाइयों को मिर्ची लगेगी, और तब तय होगा, तब आने वाला वक्त आपसे सवाल पूछेगा कि जब आप सत्ता में थे तो आपने कैसे इस देश की लोकतंत्र की हत्या की थी, बार बार की थी, लगातार की थी, और करते चले गए थे। इस पर आपसे सवाल होगा।
जी अमिताभ जी, आपसे सवाल पूछा है जगदीप जी ने। आपने कहा कि विदेशी ताकतें आ जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि